Bismillahirrahmanirrahim. Today I will tell you about collective noun. नाउन की जो इकसाम है इंग्लिश में उनमें से एक कलेक्टिव नाउन है और इसके बारे में अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं और मिस्टेक ये है कि जब कभी भी वो कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं तो उसके बाद प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कलेक्टिव नाउन है क्या। तो कलेक्टिव नाउन अगर बहुत सी चीज़ें हैं इकट्ठी और उनका नाम जो है वो सिंगल है तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मसलन अगर बहुत से परिंदे या मुर्गे इकट्ठे हैं तो उनको हम कहते हैं फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। मसलन जो शेड में लोग रखते हैं चूज़े वगैरह तो कहते हैं जी कि फलां ने फ्लॉक रखा हुआ है, FLOCK, फ्लॉक। इसी तरह अगर बहुत से जानवर इकट्ठे हैं तो उनको कहते हैं हर्ड, HERD, हर्ड, जिनको उर्दू में कहते हैं रेवड़, यानी बहुत से इकट्ठे अगर माल मवेशी हैं तो। इसी तरह दरख्त अगर बहुत से इकट्ठे हैं तो उसको कहते हैं क्लम्प, CLUMP, क्लम्प, झुंड जिसको कहते हैं, यानी दरख्तों का झुंड। इसी तरह जो टीम है उसमें खिलाड़ी बहुत से होते हैं लेकिन नाम जब सिंगल उनके लिए यूज़ होगा तो टीम होगा। इसी तरह कंपनी है, कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन जब इकट्ठे उन सबको नाम लेंगे हम तो हम उसको कंपनी कहेंगे और वो सिंगल के तौर पे यूज़ होगा। अब मिस्टेक ये की जाती है कि इसके बाद लोग जो है वो प्लूरल इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जबकि सिंगल होना चाहिए। चाहे जितने भी इसमें चीज़ें हों, लोग हों, लेकिन अगर वो कलेक्टिव नाउन के तौर पे लिए जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगल यूज़ करना पड़ेगा। मसलन मैं कहता हूँ कि ओवर टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये जुमला करेक्ट है क्योंकि कलेक्टिव नाउन है टीम, उसके बाद हमने इज़ लगाया है। अगर यहाँ पे कोई आर लगाता है कि ओवर टीम आर वेरी स्ट्रॉन्ग तो ये मिस्टेक होगी। फिर इसमें आप कह सकते हैं जी कि अ हर्ड इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, यानी मवेशियों का जो रेवड़ है वो खेतों में चल रहा है। तो हर्ड चूंकि कलेक्टिव नाउन है लिहाजा उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने क्या लगाया है, सिंगल लगाया है, एस लगाया है। अ क्लम्प ऑफ ट्रीज इज बिफोर माई आइज, यानी दरख्तों का एक झुंड मेरी आंखों के सामने है। तो यहाँ पे क्लम्प ऑफ ट्रीज चूंकि कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है लिहाजा उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ यानी सिंगल इस्तेमाल हुआ है। तो इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर बहुत सी चीज़ें या लोग हैं लेकिन उनको कलेक्टिव नाउन के तौर पे लिया जाता है तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा वो हेल्पिंग वर्ब सिंगल होगा। मसलन मैं कहता हूँ कि ओवर टीम आर प्लेइंग गुड, तो ये गलत है। ठीक है, टीम में बहुत से लोग होते हैं लेकिन यहाँ चूंकि टीम को कलेक्टिव नाउन के तौर पे लिया गया है तो वो सिंगल होगी और फिर इज़ लगेगा, आर नहीं लगेगा। द कंपनी वर शोइंग गुड प्रोग्रेस, ये भी गलत है। अगरचे कंपनी में बहुत से लोग हैं लेकिन कंपनी के साथ वर नहीं लगेगा बल्कि होगा द कंपनी वाज शोइंग गुड परफॉर्मेंस, कि कंपनी जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रही थी। तो जहाँ कहीं भी कलेक्टिव नाउन यूज़ हो उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया।